हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कलियों के लहंगे में ये कॉटन का अस्तर लगाना सीखेंगे। इसकी कटिंग और सिलाई हम स्टेप बाय स्टेप एकदम इजी तरीके से करेंगे। पोसा के लहंगे में ये कॉटन का अस्तर हमें किस तरह लगाना है, ये हम एकदम सरल तरीके से सीखेंगे। इसके लिए हमने ये कॉटन का अस्तर ले लिया है और इसको हमने ये डबल कर लिया है। अस्तर को हम डबल कर लेंगे। करने के बाद अब हम इसको एक बार फोल्ड कर देंगे। ये इस तरह फोल्ड करके हम इसको एकदम बराबर कर लेंगे। अब इसको बराबर करने के बाद हम किनारे की साइड से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम काट के किनारे को बराबर कर लेंगे। इस तरह इसकी जो कान है हम इसको निकाल लेंगे। ये कान निकाल के हमने किनारे को बराबर कर लिया है। अब हम कलियों का नाप लेके अस्तर की कटिंग करेंगे। ये हमारा लहंगा दो पार्ट में डिवाइड है। अगर नहीं हो तो आप इसको बीच में से कट कर लें और दो पार्ट में डिवाइड कर लें ताकि हमें सिलाई में एकदम आसानी हो। ये एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और एक पार्ट को लेकर हम इसकी कटिंग करेंगे। अस्तर में ये दोनों पार्ट की कटिंग साथ में हो जाएगी क्योंकि हमने ये अस्तर को डबल लिया है। ये दोनों पार्ट की हम कटिंग साथ में कर लेंगे। अब हम लहंगे को भी इस तरह फोल्ड कर लेंगे। लहंगे को फोल्ड करके हम अस्तर के ऊपर हम बिछा देंगे। ये इस तरह बराबर कर लेंगे। अब हम इसको ऊपर से कट कर लेंगे। इस तरह हमने इसकी लंबाई को कट कर लिया है। अब ये जो इतना एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको भी थोड़ा सा काट लेंगे। ये नीचे से भी थोड़ा सा तिरछा इसको निकाल लेंगे। ये नीचे से भी अस्तर बराबर करने के बाद अब हम इसको इस तरह फोल्ड करके और हम इसमें जो अस्तर बचा है उसको भी काट के इसमें लगा लेंगे। अब हम अस्तर को सिंगल ही रखना है, इसको डबल नहीं रखना है और हमें इसको फोल्ड कर लेना है। इसको इस तरह फोल्ड करके ये हमारा जो अस्तर इधर से कम है उसको हम काट लेंगे। जितना हमारा टंके में लेना है उतना इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा रख लेंगे। और इसको बराबर करके अब हम इसमें लहंगे के ऊपर बिछा देंगे और इसकी लंबाई हम कट कर लेंगे। लहंगे के दो पार्ट है तो दोनों पार्ट में हम ये अस्तर लगाएंगे। तो ये सिंगल है तो ये तो सिंगल का कटिंग होगा और अब जो हम ये काटेंगे ये हम उस पार्ट में लगा लेंगे ताकि हमारे दोनों पार्ट में ये अस्तर आ जाएंगे। इसको थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा काट लेंगे ताकि हमारा टांका में चला जाए। अब जो ये अस्तर कटिंग है इसके बराबर हम ये इसको काट लेंगे ताकि हमारे लहंगे के दोनों पार्ट में ये अस्तर कटिंग हो जाए। ये थोड़ा एक्स्ट्रा है तो हम इसको साइड में थोड़ी सी इसकी पट्टी निकाल लेंगे। इसकी ये पट्टी निकाल के हम अस्तर को ये जो पहले काटा था उसको भी बीच में काट के अलग कर लेंगे। इसको बीच में से काटने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये हमारे पूरे लहंगे की अस्तर की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह कॉटन के अस्तर की कटिंग और सिलाई एकदम आसान है। अब जो लहंगे के दो पार्ट है दोनों पार्ट की हमने ये कटिंग कर ली है।
इन दोनों पार्ट के हम अस्तर को अलग अलग जोड़ेंगे और फिर हम इस दोनों पार्ट को साथ में जोड़ के लहंगा बनाएंगे। ये हमने डबल फोल्ड करके काटा था, तो हम इसमें ए को ले लेंगे और ए को ये साइड में रख देंगे। पहले हम एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरे पार्ट को। ये अस्तर उस पार्ट के लिए है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे। इसको हमें इस तरह जोड़ना है। ये एक पट्टी हम इस साइड लगा देंगे और ये जो दूसरी पट्टी है उसको हम दूसरी साइड लगा देंगे। और इस तरह इसको जोड़ने के बाद फिर हमें इसके ऊपर लहंगे को स्टिच करेंगे। ये यहाँ पर टांका लगा लेंगे। ये अस्तर में हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके साथ ये लहंगा किस तरह जोड़ना है ये हम जोड़ेंगे। इस अस्तर को हम फोल्ड कर लेंगे, इसको एकदम बराबर फोल्ड करके फिर इसके बीचों बीच एकदम हम यहाँ कट लगा देंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि यहाँ पे हमारा एकदम सेंटर पॉइंट है। ये ऊपर की साइड में भी हम यहाँ कट लगा देंगे। अब हम इस अस्तर को बिछा के ये दोनों जो सेंटर पॉइंट है उस पर हम इस लहंगे को इस तरह बिछाएंगे, ताकि जो ये बीच में जो ये कली है इसको हम सेंटर पॉइंट पे रखेंगे, ताकि हमारा अस्तर एकदम बराबर से सेट हो जाए। ये बीच वाली कली को यहाँ पर इस तरह रखेंगे। इस तरह इस लहंगे को अस्तर के ऊपर बिछा लेंगे। आप चाहो तो जहाँ पर लहंगे में वर्क है वहाँ पर आप ग्लू गन से चिपका भी सकते हो, तो हमें सिलाई में और भी आसानी होगी। मैं इसको बिना ग्लू गन से इसको सिल रही हूँ। ये एकदम बीचों बीच रख के इसको बीच वाली कली को और हम दोनों साइड से इसको इस तरह फोल्ड कर लेंगे। ताकि हमारा अस्तर इधर उधर ना खिसके। इस तरह हम जो पहले बीच वाली कली है उस पर हम टांका लगाएंगे। सबसे पहले हम बीच में से टांका लगा लेंगे ताकि हमारा अस्तर इधर उधर ना हो। ये लगाने के बाद अब हम इस साइड से थोड़ा सा खोल के ये दूसरी कली के ऊपर भी हम टांका लगा लेंगे। अस्तर और लहंगे को बराबर रखते हुए हम इस साइड की कलियों में भी हम इस तरह टांका लगाएंगे। इस फोल्ड को हम खोलते जाएंगे और इस तरह से हम सारी कलियों में टांके लगाते जाएंगे। हमें एकदम कली को इस तरह पकड़ के अच्छे से सेट करके फिर हमें टांका लगाना है। ये इस तरह एक साइड में ये हमने कलियों में टांके लगा लिए हैं और अब जो ये लास्ट का टांका है इसको भी हम लगा लेंगे। इस तरह एक साइड की कलियों में टांका लगाने के बाद इसी तरह हम खोल खोल के हम दूसरी तरफ भी कलियों में टांका लगा लेंगे। इस तरह ये फोल्ड है, बीच में टांका लगा लिया इस कली में और फिर ये बीच के पास वाली कली में हम इसको खोल के यहाँ पर भी हम ये टांका लगा लेंगे। इस तरह हम पूरी कलियों में टांका लगा लिया है और ये दोनों पार्ट में हमें इसी तरह बिल्कुल टांके लगाए हैं। और अब हम दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लेंगे। ये जोड़ने के बाद हम हमारा लहंगा इस तरह बना है। अब हम इसकी बराबर कटिंग करेंगे। अब नीचे की साइड में हम इसकी गोलाई में कटिंग करके फिर हम इसमें मगजी लगाएंगे। ये नीचे की साइड में हमने इसकी गोलाई की कटिंग कर ली है। अब ऊपर की साइड भी हमें जितनी लंबाई में लहंगा लेना है उसको नाप के और उसके ऊपर से कटिंग कर लेंगे। ऊपर से कटिंग करने के बाद हम इसमें फिर नेफा लगाएंगे। इस तरह हम पोशाक के लहंगे में कॉटन का अस्तर लगा के एकदम इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप कटिंग और सिलाई बहुत ही आसान तरीके से की है।